तुरंत जानता था कि वीआईपी रूम 1 में व्यक्ति को शकुनी होना चाहिए। वो आवाज, वो इसी गलती नहीं कर सकती थी। उसने रुद्र को एक निजी संदेश भेजा, क्या आप वीआईपी 1 में हैं? हाँ, उसे तुरंत जवाब मिल गया या किसी कारण से चक्कर महसूस कर रही थी। यह उसी प्रकार की भावना थी जब आप स्कूल में अपने क्रश के आसपास होते हैं। आप केवल भावनाओं को महसूस करते हैं जिन्हें आप समझा नहीं सकते। वो खुश थी कि रुद्र यहाँ था। हालांकि उसे अजियोलोट्स के गिल्ड मास्टर के रूप में काम करने की जरूरत थी, इसलिए उसने पहले काम करते हुए संदेश दिया, आई एम इन VIP 2, लेट्स गो नॉट गो अ बिडिंग वॉर। हालांकि हम सिक्कों का व्यापार नहीं कर सकते हैं, हम सही प्रतिस्पर्धा नहीं करने के लिए बातचीत कर सकते हैं। जरूर, हम नंबर 7 के माध्यम से एक ही आइटम के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। यह तब से एक उचित खेल है, कोई कठिन भावना नहीं। रुद्र ने उत्तर दिया, ठीक है। वो मान गई। आइटम नंबर 2 को फिर नीलामी के लिए लाया गया। यह ड्रैगन फ्रूट था। 12 युक्त एक बॉक्स। ड्रैगन फ्रूट महाकाव्य प्रभाव 1, चपलता को 20 तक बढ़ाने के लिए डाला जा सकता है। प्रति व्यक्ति केवल एक बार काम करता है। प्रभाव 2, अत्यंत दुर्लभ औषधि सामग्री। अस्थायी चपलता औषधि काढ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। शुरुआती कीमत 50 सोना। वेतन वृद्धि 5 स्वर्ण। खरीद मूल्य 700 सोना। 55 सोना। 117 से 75 सोना। 25 से 150 सोना। VIP 2 से रुद्र वास्तव में इस वस्तु को खरीदना चाहता था, लेकिन पिंकलोट्स को अपने वचन का सम्मान करते हुए वो इससे पीछे हट गया। VIP 3 से 200 गोल्ड। VIP 2 से 250 स्वर्ण। कॉमन गिल्ड के नेता इस समय जितनी रकम की बोली लगा रहे थे, उस पर स्तब्ध रह गए। VIP लोग कितने धूर्त थे कि उन्होंने एक आइटम पर 250 सोने की बोली लगाई। 250 सोना उनके पूरे गिल्ड को खरीदने के लिए पर्याप्त से अधिक था। विक्षिप्त, बस पागल। वे इस बिंदु पर समझ गए, वे यहाँ केवल नीलामी देखने के लिए हैं। किसी भी तरह से वे वास्तव में भाग नहीं ले सकते। VIP 3 में व्यक्ति वास्तव में नाराज था, लेकिन उसने अभी के लिए खुद को संयमित किया। उसने इस नीलामी के लिए 1200 सोना तैयार किया था, और हालांकि 250 से अधिक जाना उसके लिए किफायती था, वो अगले आइटम के लिए बचत करना चाहता था। 250 सोना एक बार जा रहा है, 2 बार जा रहे हैं। VIP बॉक्स नंबर 2 में बैठे व्यक्ति को बेचा। युवा संतुष्ट थी। वो इस नीलामी के लिए 1000 सोना लाई थी और अभी भी 750 शेष थे। इसका मतलब है कि वो अभी भी 1 या 2 और आइटम हड़प सकती है। तीसरा आइटम नीलामी के लिए आया। यह एक विकास प्रकार का हथियार था। एक्सकेलिबर की प्रतिकृति, डार्क गोल्ड विकास। यह एक तलवार है जिसे मास्टर तलवारबाज डूंगरी ने दिव्य तलवार एक्सेलिबुर से प्रेरित होकर बनाया है। कुछ शर्तों को पूरा करके इसका ग्रेड बढ़ाया जा सकता है। प्रभाव 1, 20% गंभीर क्षति, 15% खून बहने की संभावना, बचाव को नजरअंदाज करने का 25% मौका। प्रभाव 2, आकार में हेरफेर। उपयोगकर्ता की इच्छा के अनुसार आकार बदल सकता है। शुरुआती बोली 200 स्वर्ण। वेतन वृद्धि 20 स्वर्ण। बायआउट 1000 सोना। रुद्र इस वस्तु को किसी भी कीमत पर चाहता था। बहुतों को इसका एहसास नहीं हो सकता है, लेकिन आकार में हेरफेर कौशल सबसे प्रबल कौशल है जिसे एक तलवारबाज के रूप में मांगा जा सकता है। साथ ही अन्य 2 प्रभावों को अभी तक अनलॉक नहीं किया गया था, जिसका मतलब था कि अपग्रेड के बाद यह और भी आश्चर्यजनक हो सकता है। महाकाव्य उपकरण का मूल्य अथाह था। कोई फर्क नहीं पड़ता, कौशल उपकरण मायने रखता है। 200 सोने की शुरुआती कीमत ने निचले मंडप में ज्यादातर लोगों को चुप करा दिया था।
लेकिन वस्तु के आकर्षण ने किसी को बोली लगाई थी 200 गोल्ड। उसने कांपते हुए कहा, 200 गोल्ड बाय नंबर 120। क्या हमारे पास 220 है? नीलामकर्ता ने कहा। रुद्र ने बोली लगाने के लिए किसी अन्य वीआईपी की प्रतीक्षा की, लेकिन पिंकलोत्स को देखकर उन्होंने 220 की बोली नहीं लगाई। वीआईपी द्वारा 220 स्वर्ण, एक वीआईपी 3 द्वारा 240 स्वर्ण। रुद्र नाराज था। उस आदमी ने इंतजार करने पर बोली नहीं लगाई, बल्कि अभी बोली 300 स्वर्ण। रुद्र घोषित। रुद्र की बोली में हुई बढ़ोतरी ने साफ कर दिया कि वो किसी के लिए सामान नहीं जाने देंगे। वीआईपी कमरे के अंदर 3। सर प्लीज नाराज मत होना। एक सहायक ने ऑरेंज रॉक के युवा मास्टर को शांत किया। ये कमीने मेरे सामान पर बोली क्यों लगाते रहते हैं? वे वीआईपी कमरे में हैं, इसलिए उनके पास 500 से अधिक सोना होना चाहिए, लेकिन यह तीसरी वस्तु है। फिर भी वीआईपी 1 में वो व्यक्ति पहले ही 500 सोने का उपयोग कर चुका है। मुझे उसे सबक सिखाने की जरूरत है। 400 सोना, उसने आत्मविश्वास से कहा। रुद्र कितना भी अमीर क्यों न हो, क्या वो इतना अमीर था कि एक ही वस्तु के लिए 400 से ज्यादा सोने की बोली लगा सकता था? यदि वो ऐसा करता है तो उसके पास संभवतः बाद की वस्तुओं के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त सोना नहीं बचेगा। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो इस मद के लिए 400 स्वर्ण अभी भी स्वीकार्य होंगे। यह उसके लिए फायदे का सौदा था। 450। रुद्र ने निर्भीक होकर कहा। हाँ, अब आप समझ गए, उसने उपहास किया। बेवकूफ ने अपनी सारी संपत्ति शुरुआती वस्तुओं पर बर्बाद कर दी। अब वापस ले जाओ और देखो कि मैं शेष वस्तुओं को कैसे खरीदता हूँ। रुद्र अपनी खरीद से बेहद खुश था। उसने पहली वस्तु के लिए 200 सोना और इसके लिए 450 खर्च किए। 2800 सोने की कुल संपत्ति में से घटाकर उसके पास अभी भी 2150 सोना बचा था। 1500 सोना एक तरफ रख दिया आखिरी आइटम के लिए। उसके पास अभी भी 650 सोना बचा था। खरीदने के लिए पर्याप्त है। अगली 2 वस्तुओं को युवा ने क्रमशः 300 और 200 सोने में खरीदा। उसने एक गहरे सोने का हार और एक गहरे सोने का कवच खरीदा। उसके पास केवल 250 सोना बचा था, जिसका अर्थ है कि वो अब और नहीं खरीद पाएगी। वीआईपी 4 ने 100 और 150 सोने के लिए 2 जड़ी बूटियां भी खरीदी। ईमानदारी से उसने उन वस्तुओं के लिए अधिक भुगतान किया। अपडेट के बाद वे वस्तुएं बाजार में खरीदने के लिए उपलब्ध होंगी। मुश्किल से 20 सोने की कीमत एक ढेर। इसके साथ ही खरीद मूल्य वाली 7 वस्तुओं को 3 वीआईपी ने अपने कब्जे में ले लिया। एक भी वस्तु आम गिल्ड नेताओं के हाथ में नहीं आई। इस एक्सचेंज के साथ हम उस चरण में प्रवेश करते हैं जहां इस नीलामी के लिए सबसे कीमती वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा। नीलामीकर्ता ने कहा, अगली वस्तु लाना, जो रुद्र बुरी तरह से चाहता था। इसे इस नीलामी में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कहा जा सकता है। यह वस्तु इसलिए थी कि वो एक गिल्ड चलाने के लिए आवश्यक खर्चों की चिंता किए बिना अपने सारे पैसे खर्च कर सकता था। प्रबलित कवच सेट खाका LV30। प्रबलित कवच बनाने के लिए खाका शुरुआती कीमत 300 सोना। बोली वृद्धि 30 स्वर्ण। कोई खरीद नहीं, ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। हालांकि यह डिजाइन उनके आर्थिक साम्राज्य का आधार बन जाएगा। यह एक गहरे सोने का ग्रेड पूर्ण सेट कवच डिजाइन था जो सेट लेस बोनस देता था। पहले बड़े अपडेट के बाद आइटम में स्थायित्व और सुसज्जित स्थितियां शुरू हो जाएंगी, जिनमें से एक स्तर 30 गहरे सोने के उपकरण आपको केवल 50 अधिकतम स्तर तक ले जा सकते हैं। हालांकि आपको इसे हर बार बदलना चाहिए। आदर्श रूप से 5 स्तर। बल्क प्ले बेस अभी भी LV15 से 17 पर है। यह LV30 डार्क गोल्ड उपकरण डिजाइन सेट उसे आने वाले महीनों के लिए पैसे कमाने में मदद करेगा।
उसने जल्दी से 300 सोने की बोली लगाई।